brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आज उसके बारे में भारत की कोई भी सरकार, चाहे प्रदेशों की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कुछ नहीं कहना चाह रही है। बच्चों को पोषक दूध क्या ये निश्चित नहीं हो जाना चाहिए। शंकराचार्य लगातार सरकार पर हमला बोलते रहते हैं, सरकार की कमियां गिनाते रहते हैं। इसी बीच एक बार फिर से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि गायों के लिए केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वादे तो कई सारे किए लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अगर हम संतुष्ट होते तो हमको अलग से गोधाम निर्माण करके उसका संचालन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती। जब जो प्रयास हो रहे हैं वो पूरी तरह से असफल दिखाई दिए और गौ रक्षा का जो हमारा संकल्प है, गौ रक्षा के बारे में जो हम हिंदुओं की भावना है, उसकी पूर्ति नहीं होती दिख रही है, तभी तो बाकी काम छोड़ करके इस कार्य के लिए आगे आना पड़ रहा है। हमारी ये जो कार्य के लिए बढ़ने की प्रवृत्ति है, इसी से पता चल रहा है कि नहीं हो रहा है इस क्षेत्र में काम। सरकारी जो अनुदान प्राप्त गौशालाएं हैं, जब इनके बारे में हम लोगों के बीच में कहा गया था तो बड़ा अच्छा लगा था कि सरकार अब इस मामले में सचेत सतर्क हो गई है। अब गौ माता इधर उधर न तो घूमेंगी और न तो उन कसाई के हाथ में जाएंगी। लेकिन क्या परिस्थिति है वो सबके सामने है। आज सबसे ज़्यादा तकलीफ में तो लोग बताते हैं कि जो सरकारी गौशालाएं हैं उसी में गायें सबसे ज़्यादा तकलीफ में दिखाई देती। तो ये परिस्थिति है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। अच्छी योजना। इस दौरान उन्होंने गायों के लिए भी काफ़ी बातें कही कि गायों के मांस की निर्यात के मामले में भारत लगातार नंबर 1 बनता जा रहा है। भारत ने तो मांस के निर्यात के मामले में ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ दिया है, ऐसा शंकराचार्य ने कहा। साथ ही उन्होंने सरकार को काफ़ी कुछ खरी सुनाई है कि किस तरह से मिड डे मील में बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। इस पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। गौ हत्या को हम नहीं स्वीकार कर रहे थे, लेकिन गौ हत्या को सरकारों ने जारी रखा है। इतना ही नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी मात्रा में कि पूरे विश्व में गौ मांस का निर्यात करने वाले देशों में ऊंचा स्थान, लगभग पहला स्थान अब भारत को मिल रहा है। दूसरे तीसरे नंबर पर था, अब उसकी पहले नंबर पर जाने की परिस्थिति है ब्राज़ील के बाद। ये क्या है, देश में जो बच्चे हैं हमारे, जिनको आप कहते हैं कि इनका पोषण बहुत आवश्यक है और यही हमारे भारत देश के भविष्य हैं, उनके लिए आपने सर्व शिक्षा अभियान चलाया है, मिड डे मील दे रहे हैं। लेकिन पोषक जो दूध है, जो परंपरा से भारत के बच्चों का पोषण करता रहा, आज उसके बारे में भारत की कोई भी सरकार, चाहे प्रदेशों की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कुछ नहीं कहना चाह रही है। ये खबर हमें भेजी थी रामपुर से हमारे सहयोगी आमिर खान ने, और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरों को आप देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक।